नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए दो दोस्तों के साथ घटी हुई ऐसी दर्दनाक, खतरनाक, खौफनाक, भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोग शौक हो जाएंगे। अगर जिम जाने का शौक रखते हैं तो घबराने लगेंगे, कतराने लगेंगे। आइए जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, कैसे, कहाँ पर, डिटेल में किसके साथ घटी थी भाई। ये जो घटना घटी थी ना, विशाल और अनमोल नाम के दो लड़कों के साथ घटी थी। मेन हम बोल सकते हैं कि विशाल के साथ घटी थी। ये जो विशाल है और अनमोल, ये दोनों दिल्ली के रहने वाले लड़के हैं और बहुत ही अच्छे दोस्त। जैसा कि बचपन में ये लोग साथ में स्कूल भी गए थे, कॉलेज भी गए थे, पड़ोसी समझ लो, पड़ोसी टाइप के दोनों लड़के थे और इनकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा पक्की थी। बचपन की दोस्ती बोलते हैं ना कि इंसान की बड़े तक अगर टिक जाती है तो पूरी ज़िंदगी तक रहती है, वैसी वाले दोनों की थी। इन लोगों ने अपना कॉलेज भी आराम से कर लिए और जब एक टाइम पे ये दोनों बड़े हुए ना, तो इन लोगों को ना थोड़ा जिम करने का चस्का चढ़ गया। इनको ऐसा लगा कि यार आजकल सभी बॉडी बना रहे हैं, सभी ऐसे अच्छे स्टाइलिश बॉडी लेके घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, स्टाइल मारते हैं, अपन को भी करना चाहिए ऐसा। ये दोनों भी दूसरे वैसे लड़कों को देख के इंस्पायर होते थे कि हमको भी बॉडी बनाना है। और ज़्यादातर अनमोल जो था वो सोचता था कि मुझे बहुत अच्छी बॉडी बनानी है और दिखाना है लोगों को कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ दुनिया में, ऐसा वाला था उसका। मतलब बॉडी दोनों बनाना चाहते थे, लेकिन जो अनमोल था हाँ, उसका थोड़ा ज्यादा ही क्रेज था। क्रेज ज्यादा था। अच्छा। और जो ये था अपना विशाल, वो तो अनमोल के साथ कहीं पर भी जाने के लिए रेडी रहता ही था हमेशा। उसका बेस्ट फ्रेंड था, अगर वो बोलेगा कि भाई चल यहाँ जाना है तो वहाँ वो जाएगा ही। तो इसने तो बोला जिम जाना, और जिम जाना तो उसको भी पसंद था, अपने विशाल को भी। तो दोनों ना अपने अपने घर पे बात करते हैं कि हमको जिम ज्वाइन करना है। अभी मतलब इन लोगों को समझ सकते हो तुम कि पढ़ाई कंप्लीट हुआ ही था, जस्ट ऐसा वाला टाइम चल रहा था। तो इनके घर वाले बोलते हैं नहीं बेटा, जिम में ज़्यादा करने से प्रॉब्लम होती है ज़िंदगी में, घर वर पे करो, थोड़ा रनिंग कर लो, योगा कर लो, घर पे कर लो। ऐसे जिम ज्वाइन करोगे बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत लोग होते हैं, कितने आए दिन न्यूज़ आते हैं। लेकिन ये दोनों बिल्कुल मानने वालों में से नहीं थे। अपने घर वालों से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, मनाते हैं, तो घर वाले बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो चले जाओ। अब जब दोनों ही मिलके बोलते हैं तो घर वाले मान ही जाते हैं। उसके बाद से ये दोनों का रूटीन क्या था कि ये लोग ना रात के 11 बजे के करीब, एक जिम था दिल्ली में, इनके घर के बहुत पास में था, यही 1 किलोमीटर इतना दूर होगा, इतना नज़दीक था। तो दोनों वॉक करते हुए रोज़ जिम जाया करते थे। दोनों मस्त जिम करते थे, उसके बाद घर आते थे, उसके बाद मस्त जो भी खाने की चीज़ें रहेगी खाएंगे वाएंगे, सो जाएंगे। उसके बाद फिर दिन में जो उनका काम रहेगा बाकी सब काम वाम करेंगे, फिर रात के 11 बजे जिम जाएंगे। इनकी लाइफस्टाइल ऐसे ही नॉर्मल सिंपल चल रही थी। इनकी ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन एक दिन की बात है, ये 2020 की बात है। इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बीत सकता है, कुछ ऐसा घट सकता है जिसकी वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं सोचा था। रात के यही 11:45 बजे का टाइम हो रहा था। आज इन्होंने सोचा था कि शायद हम लेट हो गए हैं और हमको पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लग जाएगा, इनको मार्केट से भी कोई सामान खरीदना था। तो ये लोग दोनों जल्दी करके जा रहे थे, रोड से चल जा रहे थे अपने जिम वाले जो था उनका वहाँ पे जाने के लिए। तो दोनों चल के जा रहे जल्दी भाग के तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और दोनों को टक्कर मार देती है। दोनों को टक्कर मार देती है। 4 व्हीलर थी? 4 व्हीलर गाड़ी थी। फिर दोनों को टक्कर मारती है। उसके बाद नहीं पता इन दोनों को कि मतलब विशाल को नहीं पता कि अनमोल के साथ क्या हुआ और अनमोल को नहीं पता कि विशाल के साथ क्या हुआ। जब दूसरे दिन सुबह जो विशाल था ना, उसकी जब सुबह दूसरे दिन आँख खुलती है तो सबसे पहले उसको यही खबर मिलती है कि जो अनमोल तेरा बेस्ट फ्रेंड, जो तेरा दोस्त है ना, वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये अब पूरी तरह से सदमे में, कि चोट तो इसको भी आया था, इसके पूरे हाथ पैर में चोट लगा हुआ है, उसके सिर में भी चोट लगा हुआ है। लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बच जाऊंगा और मेरा दोस्त, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा जिगरी यार मुझे ऐसे छोड़ के दुनिया से चला जाएगा। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। बिल्कुल घबरा जाता है, उठने लगता है, बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से। इसके घर वाले इसको कैसे भी काबू में लाते हैं, बोलते हैं कि देख बेटा, जो होना रहता है ज़िंदगी में वही होता है, तू अपने आप को संभाल, तेरा घाव भी अभी सही नहीं हुआ है, तुझे भी बहुत ज़्यादा चोट है, अब जो होना था वो तो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो ये था ना अपना विशाल, वो अनमोल के जाने वाला सदमा था ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जो उसकी तबीयत थी ना हॉस्पिटल में और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, बहुत उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। वो जितनी जल्दी रिकवर हो सकता था उतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पा रहा है। वो पूरे 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा।
पूरे 1 महीने तक। उसके बाद जाके वो कैसे कैसे नॉर्मल हुआ, उसके बाद घर आया। लेकिन जब घर आया उसके बाद से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। जैसे ही वो घर आया ना, उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि मेरे घर में शायद कोई है, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। हम लोग के अलावा, मम्मी पापा के अलावा, मेरे अलावा, मेरे भाई बहन के अलावा कोई और भी है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे सिर्फ महसूस हो रहा है। उसे ऐसा महसूस होने लगा। वो ना घर पे आने के बाद डिप्रेशन में तो था ही, बहुत टेंशन में था ही। जब रात के टाइम वो सोता था ना, उसे ऐसा लगता था कि जब मैं सो रहा हूँ ऐसे आंख बंद करके, कोई ना मेरे सिर पे ऐसे सहला रहा है, ऐसे सहला रहा है। जब अचानक से आंख खोल के देखता था तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखाई देता था। रात के टाइम में कभी भी ऐसे वापस फिर सोने की कोशिश करता था, उसको ऐसा लगता था कि उसका कोई ऐसे हाथ पकड़ रहा है और उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही आँख खोलता था, देखता था कि आसपास में कोई भी नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कोई तो था यहाँ पे। ऐसा ऐसा बार बार उसे सारी चीज़ें महसूस हो रही है। जब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी ना, तो उसकी मम्मी से उसने बताया, बोला कि मम्मी मुझे कुछ बहुत अजीब महसूस हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि हो सकता है कि तू कुछ ज़्यादा सोचता होगा सोने से पहले, तो इतने टाइम से डिप्रेशन में भी था, इसलिए तेरे दिमाग पे कुछ चीज़ें ऐसी हावी हो रही होगी, ऐसे तुझे लग रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, और तू भी बचपन से इसी घर में रह रहा है, आज तक कुछ ऐसी भूतिया एक्टिविटी हुई नहीं है जो तू बोल रहा है कि अभी होने चालू हो जाएगी। लेकिन जो अपना विशाल था ना, ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। उसका जो खाना पीना था ना, वो भी पूरी तरह से छूट गया था। उसको भूख ही नहीं लगती थी, उसको प्यास ही नहीं लग रही है। उसके घर वाले जबरदस्ती उसको डांट रहे हैं तो आधी रोटी एक और खा रहा है, और उसके बाद तुरंत उल्टी कर दे रहा है। उसकी हालत बिल्कुल खराब हो गई थी, एकदम बीमार सा रहने लगा। सारी चीज़ें करते करते 3-4 महीने बीत गए और उसका घाव वाव तो पूरा भर ही गया, लेकिन जो चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा था घर पे, वो एक्सपीरियंस करना बंद नहीं हुआ। तो उसके बाद एक दिन अपने मम्मी पापा से बोलता है कि मम्मी पापा मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, एक काम करता हूँ, मैं ना जिम ज्वाइन कर लेता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है घर पे रहना, इतने टाइम से घर पे हूँ, ऊपर से मुझे वही चीज़ें याद आती है, मुझे डिप्रेशन होता है, रात में अजीब एक्टिविटी होती है घर पे, शायद मैं थोड़ा बिजी रहूँगा, थक जाऊँगा, जिम जाऊँगा तो शायद मैं अच्छे से सो पाऊँगा। ऐसे घर पे रहता हूँ तो एक्टिविटी होती नहीं है, नींद नहीं आती है। तो घर वाले बोलते हैं बेटा लेकिन तू अभी कुछ महीने पहले ही ठीक हुआ है, ऐसे कैसे जिम जा सकता है। बोलता है कि नहीं मम्मी पापा मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़ा नॉर्मल एक्सरसाइज करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, मुझे मना मत करो, मुझे जाने दो। घर वाले सोचते हैं कि ठीक है चलो जाने दो, कोई बात नहीं, अभी इतना टाइम से बीमार था बेचारा, अभी तो ठीक हुआ, उसके मन की कर लेने दो, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा जैसा बता रहा है। तो ऐसा ही होता है, जिस दिन अपने घर वालों से बात करता है उसी दिन जिम जाने के लिए ये रात के 10:30 बजे करीब अपने घर से निकल जाता है। घर से निकलता है, रोड वोड देख रहा है, दुकानें देख रहा है, सब कुछ उससे बिल्कुल अलग सा महसूस हो रहा है। उसे वही चीज़ें याद आ रही है, कैसे मैं अनमोल के साथ घूमा करता था, कैसे उसके साथ जिम जाया करता था। तभी अचानक से जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हुआ था ना, उस लोकेशन पे जैसे ही पहुँचता है ना ये अपना विशाल, उससे एक उसका दोस्त था राज नाम का, उसे भागते हुए आते हुए दिखाई देता है वहाँ से। वो घबरा जाता है कि राज वहाँ से ऐसे भागते हुए क्यों आ रहा है। जब वो राज उसके पास पहुँचता है, बोलता है क्या हो भाई तू भाग क्यों रहा है, कोई कुछ प्रॉब्लम है, आगे कुछ दिक्कत हो गई है क्या। राज बोलता है भाई तू बात मत कर, बस मेरे साथ भाग। तो ये बोलता है अपना ये विशाल क्यों भागूं यार, क्या बोल रहा है तू। राज बोलता है तुझे मत भाग, नहीं भागना मत भाग, मैं भाग रहा हूँ। राज वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद विशाल वहीं पर खड़े होकर सोचता है कि ये क्या था, ये ऐसे भाग क्यों रहा था, मतलब और मुझे भागने के लिए क्यों बोल रहा था। ये सारी चीज़ें सोच ही रहा है वहाँ पे खड़े होके। तभी उसे सामने से पता है कौन आते हुए दिखाई देता है, उसे लिटरली सामने से अनमोल आते हुए दिखाई देता है। क्या अनमोल? कैसे? जिसका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी मृत्यु हो गई थी। हाँ। वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाता है, वैसे अपना चूटी काटता है, ऐसे आँख बंद करता है, फिर खोल के दिखता है नहीं ये तो अनमोल ही है, उसके सामने आते हुए दिखाई देता है। उसके बाद जैसे मतलब जस्ट उसके इतने सामने आने ही वाला था ना, तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है, और जैसे गाड़ी गुजरती है वहाँ से वो गायब हो जाता है। अब विशाल समझ गया था कि हो ना हो ये अनमोल की आत्मा थी,
और यहाँ पे उसकी मृत्यु हुई है, उसकी वजह से उसकी आत्मा हो सकता है इस रोड पे यहाँ पे भटक रही है। उसके बाद वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, वो जिम चला जाता है अपने, सोचता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो होना था वो तो हो ही गया। या फिर उसके दिमाग में ये भी आता है कि शायद मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसके बारे में ज़्यादा सोच रहा था इसलिए मुझे दिखाई दिया होगा, मैं कल रात से बात कर लूँगा कि क्या बोल रहा था वो सारी चीज़ें। वो जिम में जाता है, जिम में जाता है, उसके बाद जो उसके लोग थे जो पहले जिनसे पहचान थी उनसे बात करता है, वहाँ पे बोलता है कि मैं कल से प्रॉपर टाइम पे 11 बजे ही जिम वापस से आना चालू कर रहा हूँ और मैं हल्का फुल्का एक्सरसाइज करूँगा। तो जो जिम ट्रेनर था वो भी बोलता है हाँ ठीक है, तुम हल्का करो तो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। वो जिम अपना करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे वो जिम कर रहा है ना, उसे उसके जस्ट सामने ही, बहुत मतलब दूर नहीं, जस्ट सामने ही उसे अनमोल भी जिम करते हुए दिखाई दे रहा है, उसी जिम के अंदर। उसी जिम के अंदर। फिर ये बहुत घबरा जाता है, सोचता है कि रोड पे मेरा वहम हो सकता है क्योंकि हमारा वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन ये जिम में कौन सा वहम है, ये कैसे हो सकता है। वो जोर से चीखता है, जब वो चीखता है ना तो जो जिम ट्रेनर था वो और एक और लड़का थोड़ा दूर एक्सरसाइज कर रहा था, वो दोनों भागते हुए आते हैं, बोलते क्या हुआ क्या हुआ। तो बताता है विशाल कि वहाँ पे मुझे अनमोल दिखाई दे रहा था, वहाँ पे वो जिम कर रहा था। तो ट्रेनर बोलते हैं क्या बात कर रहा है भाई, अनमोल कहाँ से हो सकता, तुझे पता तो है ना तुम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद वो ख़त्म हो गया, तो वो कैसे आ सकता है, तेरा वहम होगा, इतना मत सोच तू। उसके बाद क्या होता है कि ये बार बार जितना जिम कर रहा है ना, वो कहीं पर भी देख रहा है उसे अनमोल ही दिखाई दे रहा है पूरे जिम में। समझ नहीं पाता है कि सारी चीज़ें क्या हो रही है। वो ज़्यादा उस दिन नहीं करता है, अपने घर वापस आ जाता है। घर वापस आता है, खाना खाने का मन तो था नहीं लेकिन थोड़ा बहुत खा लेता है, उसके बाद सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही सोता है उसे सपने में क्या दिखाई देता है कि ये जिम में गया हुआ है और वहाँ पे मस्त एक्सरसाइज कर रहा है और आज बिल्कुल अच्छा फ्रेश फील कर रहा है। तभी अचानक से उसके पीछे से कोई ऐसे टैप करता है और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, उसे अनमोल वहीं पे खड़ा हुआ दिखाई देता है स्माइल करते हुए। तो इसने ये चीज सपने में देखा, सपने में देखा। लेकिन जो ये स्माइल थी ना, ये नॉर्मल स्माइल नहीं थी, बहुत अजीबोगरीब टाइप की स्माइल दिखाई दे रही थी। वो समझ नहीं पाता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ऐसे क्यों स्माइल कर रहा है, सपने में ही सोच रहे सारी चीजें। तभी अचानक से अनमोल क्या बोलता है कि भाई मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ, रोते हुए बोलता है मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेला हूँ, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, तू कुछ भी करके मेरे पास आ जा, ऐसा बोल रहा है। तो वो बोलता है ये अपना विशाल कि मैं कैसे तेरे पास आ सकता हूँ, तू मर गया था ना, तू वापस कैसे आ गया, सपने में सारी चीज़ें हो रही है। उसके बाद अनमोल क्या बोलता है कि नहीं भाई तू मेरे पास आ जा, उसको ऐसे पकड़ के खींच के लेके जाने की कोशिश कर रहा है कहीं पे। तभी अचानक से विशाल की आँख खुल जाती है, आँख खुलती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से कि क्या कैसा सपना था, ये बिल्कुल रियल टाइप महसूस हो रहा है जो सपना था। बोलते ना कोई सपना ऐसा आता है जो लगता है कि बिल्कुल रियल है। तो उसकी मम्मी पापा भागते हुए आते हैं, भाई बहन सब आते हैं भागते हुए, बोलते हैं क्या हुआ, वो सारी चीज़ें बताता है। तो घर वाले अब घबरा जाते हैं, बिल्कुल घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है, इतने महीने से बोल रहा है कि मुझे कुछ महसूस हो रहा है घर में, अभी वो रोड पे उसे दिखाई दिया, जिम में जिम करते हुए दिखाई दिया, सपने में भी जिम का सपना दिखाई दे रहा है इसे, और अनमोल बार बार उसे दिखाई दे रहा है। मतलब हो ना हो उसकी आत्मा इसके पीछे पड़ी हुई है। अब घर वाले जाके यकीन कर पाते हैं। उसके बाद क्या होता है, रात के टाइम में ही इसके विशाल के डैड अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाते हैं, उनसे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि मेरा बेटा ऐसे परेशान है और शायद अनमोल की आत्मा जो है, जो चीज़ें मानना तो नहीं चाहते हम लेकिन मानना पड़ रहा है क्योंकि हमारे बेटे के साथ सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हम क्या करें समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम कैसे उसकी आत्मा से अपने बेटे का पीछा छुड़ाएं। तो जो उनके दोस्त थे वो बताते हैं कि आप टेंशन मत लो, यहीं पे पास में जो मंदिर है वहाँ पे कल चलते हैं और पूजा पाठ करवाते हैं घर में, और इसके नाम का एक पूजा हवन करवाते हैं, शायद ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो ऐसा ही होता है, सुबह सुबह का टाइम होता है, अनमोल के पापा मम्मी भाई बहन सब मिलके जाते हैं मंदिर में, पूजा पाठ करवाते हैं, हवन करवाते हैं, घर पे पूजा करवाते हैं, घर को बंधवाते हैं, हवन कीर्तन सब कुछ करवाते हैं। उसके बाद से जाके जो अपना विशाल था ना, इसकी ज़िंदगी नॉर्मल होती है। उसके बाद जाके नॉर्मल होती है। उसके बाद वो जो जिम जाने का टाइम था ना रात 11 बजे का, वो चेंज करके शाम के 5 बजे का कर देता है। अच्छा किया बदल के, क्योंकि क्या है ना, मुझे तो इस केस में क्लियर समझ में आ रहा है कि वो दोस्त अनमोल की जो आत्मा है वो भी भटकती है, चाहे उस पर्टिकुलर सड़क पर कह लो जहाँ पर वो हादसा हुआ था, या फिर जिम में कह लो, या तो फिर विशाल के आसपास, क्योंकि कुछ प्रेत आत्माएं ऐसी अपनी उसमें चली जाती है, ऐसे लूप में चली जाती है जिसमें वो अपनी मोह माया, अपनी चीज़ों और अपने
प्यार से छुटकारा नहीं पा पाती। तो इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द, अगर नहीं हुआ है तो अनमोल की आत्मा को शांति मिल जाए। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी हमें विशाल ने खुद इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। बोला कि भाई पूरी दुनिया को बताइए कि इस तरह की घटनाएं भी दुनिया में घट सकती है। खैर, अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।